दूध से घी तो सभी घरों में निकाला जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा घी निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि घी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मलाई अक्सर दूध की तो घर में कोई खाता नहीं है। बच्चे भी मलाई को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। घी के ज़रिए आप बच्चों को बहुत सेहत दे सकते हैं, बच्चे क्या बड़े भी। तो आज मैं आप सबके लिए बताऊंगी कि हम अपने घर में घी कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, ना तो कोई झंझट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बर्तन आपके सामने होगा, यानी एक बर्तन, एक बाउल और एक प्लेट। तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घी और थोड़े दिन की मलाई है। ये देखिए कितना सारा मक्खन बन के तैयार हुआ है। जब मक्खन इतना बना है तो घी भी 1 से 1.25 किलो के आसपास बना है और बहुत अच्छा मक्खन है। आप चाहें तो इसी तरह इसको रखकर रोटी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे भरवा पराठे पर ये मक्खन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। तो हमारे घर में 3 किलो दूध आता है और सिर्फ दूध को हम एक उबाल लगाते हैं। उसके बाद कई लोग दूध को ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ दूध को जैसे बॉयल आया और उसको ऊपर छन्नी ढक दी। उसके बाद जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। रात भर फ्रिज में रखा रहने के बाद ये देखिए कितनी मोटी मलाई आती है। ये अमूल का फुल क्रीम मिल्क है और मलाई वाकई बहुत लाजवाब आती है। मतलब रोटी क्या, पराठे से भी ज़्यादा मोटी मलाई हमारे दूध पे आती है। और ज़्यादा गैस भी हम वेस्ट नहीं करते, ना ही दूध को बहुत पकाते हैं। आपके सामने ही है, ये देखिए हर दूसरे दिन जो है वो 3 किलो दूध आता है। तो जिसका मैं 10 या 11 दिन जाए या जब मतलब 2 हफ्ते का मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और उसके बाद उसका मक्खन निकालती हूँ। सबसे पहले दूध को इस तरह से आप बॉईल कर लीजिए। कोई पकाइए नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिना झंझट की रेसिपी है। इस तरह से मलाई को हम अलग निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर और दूध को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उससे दूध थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है। वो टोन मिल्क कहलाता है, जिसे चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, क्योंकि लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं। ये देखिए कितनी सारी मलाई निकली हुई है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये पराठे से भी ज़्यादा मोटी है। कम से कम 300 या 400 ग्राम के आसपास मलाई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच दही डाल दूंगी। उसके बाद इसे ढककर फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद ऊपर से फिर दोबारा जो है दूसरे दिन की मलाई डाल देंगे। इस तरह से हम लगभग 2 हफ्ते तक मलाई इकट्ठी कर लेते हैं। सर्दियों में तो आराम से 2 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करके जो है मक्खन निकाला जा सकता है और वेस्टेज आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो होगी। फिर से मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच दही डाल दिया है। बस इस तरह से इसको ढककर फ्रिज में रखते रहिए और दही थोड़ा डालते रहिए। हाँ, लेकिन गर्मियों में आप क्या कीजिए कि इसे फ्रीज़र के अंदर रखने की कोशिश कीजिए। ये कम से कम 12-13 दिन है और इतनी सारी मलाई हमारी इकट्ठी हो गई है। सबसे पहले हम इसे किसी बड़े और खुले बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आमतौर पर मैं तो दूध के पतीले में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे वीडियो बनानी थी ना, तो इस वजह से मैंने इसे बड़ी खुली कढ़ाई में पलटा है। वरना मैं जो दूध का पतीला जिसमें हम दूध उबालते हैं ना, तो जिस दिन लास्ट वो दूध बचता है उसी में सारी मलाई डाल देते हैं। आराम से उसमें सारा काम हो जाता है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते। अब इसको हम ढककर रख देंगे क्योंकि सर्दियाँ हैं, और ढककर इसे 7-8 घंटे तक रखा रहने दीजिए। फ्रिज में रखा हुआ था ना मलाई, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। 7-8 घंटे बाद अपने आप ही ये थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी कि इसमें से अपने आप मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अभी मुझे चलाते हुए 20 सेकंड भी नहीं हुए, अपने आप ही आपको लग रहा होगा कि मक्खन निकलने वाला है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह विस्कर से, या अगर आपके पास जो ब्लेंडर होता है उससे, ब्लेंडर से थोड़ा काम आसान हो जाता है, पर मैं विस्कर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आमतौर पर ये मदानी जो है वो सभी के घर में होती है। अभी मुझे 2 से 3 मिनट हुए और अच्छा सा मक्खन निकल के तैयार हो गया। मैक्स टू मैक्स आपको 5 मिनट लगेंगे। मक्खन निकलने की पहचान कि मक्खन जो है वो थोड़ा हार्ड होता जाएगा और बीच में आपको दूध नज़र आने लगेगा। बस मक्खन हमारा अच्छे से निकल चुका है। ये देखिए कितना सारा दूध नज़र आ रहा है और मक्खन कितना टाइट है, ये आपको पता ही चल रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। जो सबसे पहली बार धोएंगे ना, अच्छा ठंडा पानी लीजिए। गर्मियाँ हैं तो उस पानी में बर्फ़ भी डाल दीजिए, और अगर सर्दियाँ हैं तो अपन नॉर्मली जो नल में पानी आता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी ठंडा होता है। या फ्रिज में 2-3 बोतल रख दीजिए और उसका पानी इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये देखिए मक्खन आराम से अपने आप ही पानी ठंडा डालते ही जो है वो जम जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जो बचेगा वो भी काफ़ी गाढ़ा दूध है, क्योंकि दूध बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। मुझे तो अमूल का दूध अच्छा लगता है, या जो भैंस वगैरह से मिल जाता है ना, वो दूध भी बहुत अच्छा होता है। वो तो बिल्कुल ही ताज़ा होता है। पर शहरों में वो दूध मिलना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि एक तो लेने जाना पड़ता है और दूसरा तबेले हर जगह हैं भी नहीं, बहुत कम। दिल्ली में तो बहुत ही कम है। वो हमारे आसपास तो कोई तबेला नहीं है, तो मुझे कोई जानकारी भी नहीं है।
तो इसलिए हमारे यहाँ जो दूध आता है वो अमूल का ही आता है। ये देखिए, बस इस तरह से मक्खन को निचोड़ते जाइए और हाथ से गोले बनाते जाइए और सारे गोले जितने आपका हाथ में आए, बहुत सारा मक्खन निकल के तैयार हो गया और बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज होगी। आप खुद ही देखेंगे। रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन उसे अच्छे से दिखाना हो तो सारे प्रोसेस को अच्छे से देखना ज़रूरी है। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जब भी आप घी निकालें, इन जो है ना बातों को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप खुद आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया जो घी निकला था और वेस्टेज बिल्कुल ज़ीरो। ये देखिए, अब जो ये बचा है ना, पहले मैं इसे छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी काफ़ी मक्खन है जो हाथ से इकट्ठा नहीं हो रहा था, लेकिन छन्नी में आराम से इकट्ठा हो जाएगा। और इसमें कोई मलाई वगैरह कुछ नहीं है। अब ये मक्खन अच्छे से धुल चुका है और नीचे काफ़ी गाढ़ा बचा है। जो ये नीचे गाढ़ा बचा हुआ है ना, दूध है बिल्कुल, लेकिन इसमें हमने तो दही मिलाया था, तो दूध की तरह तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। मैं इसका इस्तेमाल आपको बाद में बताऊंगी, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। एक बार आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, सारा का सारा मक्खन मैंने वापस से बर्तन के अंदर कढ़ाई में ही पलट दिया है। अब हम उसके अंदर फिर से ठंडा अच्छा पानी ठंडा डालेंगे, एक बार इसे फिर से धो लेंगे। बस इसे इसी तरह से 2 से 3 बार आराम आराम से धो लीजिए। लेकिन अब जो हम पानी से धोएंगे ना, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी ना तो मक्खन होगा, ना दूध, ना मलाई, मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो वो पूरी तरह से वेस्ट है। उस पानी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये पौधों में डालने के भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चिकनाई है, जिससे पौधों के खराब होने का डर है। ये देखिए, अब इसको हम दूध को फिर से मक्खन को अपने निचोड़ निचोड़ के साइड में कर लेंगे। इस तरह से मैंने टोटल 3 बार अच्छे से जो है पानी को धो लिया है मक्खन को। और बहुत बढ़िया मक्खन, कितना सारा मक्खन है, कम से कम ये 1.5 किलो से ज़्यादा ही मक्खन है और ये लगभग पूरा का पूरा घी है। अब इसमें वेस्टेज बिल्कुल ना के बराबर है। ये देखिए, 3 बार मैंने आराम से इस मक्खन को अच्छे से धो लिया है। बस अब हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस मक्खन को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग ख़ास तौर पे पंजाबी घरों में तो इस सफ़ेद मक्खन को पराठे के ऊपर, दाल के ऊपर, साग के ऊपर बड़े शौक से खाया जाता है। गाँव में भी यही किया जाता है। और शहरों में तो मक्खन कोई खाता नहीं है आजकल, तो उसका घी निकाल लिया जाता है। तो इस तरह मैं तो सबसे पहले मक्खन के गोले बना बना के रख लेती हूँ, और उसमें से 1 या 2 गोले पराठे या दाल सब्जी के लिए रख लेते हैं, और बाकी का हम घी निकाल लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको सारा ही दिखाऊंगी कि कितने सारा मक्खन बन के तैयार हुआ और उससे कितना सारा घी हमारा निकलेगा। ये देखिए, कम से कम ये एक जो बॉल है ना, वो 250 से 300 ग्राम की है और बहुत बढ़िया मक्खन है, एकदम ताज़ा और फ्रेश। आप इसे आराम से हफ्ता 10 दिन तक इसी तरह रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मलाई से घी निकालने का टाइम नहीं है, तो इस तरह मक्खन बना बना के रख लीजिए और 1 महीने का इकट्ठा निकालिए। ये मक्खन ख़राब नहीं होता और ना ही इसमें स्मेल आती है, क्योंकि इसे हमने दही के साथ जमाया था। तो बहुत बढ़िया और ताज़ा मक्खन है। अब मैंने उसी कढ़ाई को वापस से गैस पे रख दिया और सारे मक्खन के गोले इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर मेल्ट होने देंगे। जब गैस का फ्लेम हाई मेल्ट हो जाएगा, तब तक तो हमें इसे हाई रखना है गैस के फ्लेम को, और उसके बाद हम इसे मीडियम हाई कर देंगे, ताकि ये निकले ना बाहर कढ़ाई से। और ज़्यादा ही ज़्यादा 5 या 6 मिनट ही लगेंगे और आपका बहुत बढ़िया घी बन के तैयार हो जाएगा। और उस घी की खास बात क्या होगी कि मैं आपको वेस्टेज दिखाऊंगी, बिल्कुल जीरो वेस्टेज है। और अगर आप उसका ध्यान रखेंगे ना, थोड़ा सा पास में ही खड़ा रह के, तो घी बिल्कुल भी जलेगा भी नहीं। और इसके अंदर हम 2 चीज़ें ऐसी डालेंगे जिससे घी की खुशबू और स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी हो जाएगा। ये देखिए, मलाई सारी मेल्ट हो गई है और अब घी अभी तो सिर्फ मेल्ट हुई है, उतनी देर में घी बनना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये प्योर मक्खन था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 इलायची, छोटी वाली हरी इलायची, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इससे घी जो है ना, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, एकदम दानेदार, साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और खुशबूदार घी बनेगा, सेहतमंद भी काफ़ी होगा। ये देखिए, अब मुझे चलाते चलाते 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा घी काफ़ी हद तक बनने की तरफ तैयार है। बस जैसे ये झागानी ख़त्म होगी ना, इसका मतलब हमारा घी जो है वो बिल्कुल रेडी है। और नीचे वाला जो इसके नीचे कम सा बचा है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना कम है। मतलब टोटल वेस्टेज 0 के बराबर है, और आप बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होने देंगे और टेस्ट भी वही रहेगा, साथ में सेहतमंद भी। ये देखिए, अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और टोटल 7 मिनट मुझको लगे हैं, और इसके नीचे जो है ना, वो काफ़ी ब्राउन ब्राउन लग रहा है। गैस बंद करने के बाद
बाद भी आप इसको चलाते रहें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जब हम गैस बंद कर देते हैं ना, तो घी काफ़ी तेज़ गर्म होता है और उसमें उबाल आता है और वो एकदम से बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे घी वेस्ट हो जाता है। अब हल्का-सा जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छन्नी से उस बाउल को ही मैंने साफ़ कर लिया और छान देंगे। अब ये देखिए कितनी आपके सामने वेस्टेज है, कितनी कम। ये देखिए मुश्किल से 100 ग्राम, और ये भी वेस्टेज नहीं है। अगर आपका ये मलाई ताज़ा है ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा आटा डालिए भुना हुआ और चीनी, और बहुत बढ़िया आपकी बर्फ़ी मावे वाली बन के तैयार होगी। कई लोग तो इसमें ऐसी चीनी डाल के खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये। बिल्कुल भुना हुआ खोया है ये, और मैंने इसको बिल्कुल भी काला नहीं होने दिया, आपके सामने बिल्कुल लाइट ब्राउन। अगर आप इसके अंदर थोड़ा-सा भुना हुआ आटा या बेसन डाल देंगे और चीनी, तो ये बहुत बढ़िया बर्फ़ी या चूरमे के लड्डू बन के तैयार होंगे। अब जो हमारा वो था बचा हुआ बाउल के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना गाढ़ा है ना ये, आपको देखने से लग ही नहीं रहा होगा कि ये बचा हुआ हमारा बटर मिल्क है, पर ये बटर मिल्क ही है। अब इसमें हम 1 चम्मच के लगभग दही मिला देंगे। तो अगर आपको दही नहीं मिलाना, क्योंकि मुझे इसकी कढ़ी बनानी है, अब हम इसे सुबह से शाम तक पड़ा रहने देंगे और कढ़ी बना लेंगे, वरना आप इसे बॉईल कीजिए और छान लीजिए, बहुत बढ़िया पनीर तैयार है, जिसे आप पराठे या पनीर भुर्जी में डाल सकते हैं। अब दही को अब घी को मैं आपको बर्तन में भर के दिखाती हूँ। पूरा ये 1.5 किलो की जो है ना हमारी बरनी है, उसके अंदर मैं घी भरूंगी, लेकिन 4-5 धागे मैंने पहले केसर के डाल दिए हैं। इससे घी का कलर बहुत सुंदर होगा, और सर्दियों में इस केसर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो पूरे सबको जो है केसर का पूरा फ़ायदा मिलेगा। एक बार घी को और छान लेंगे तो ये ज़रा सा जो रह गया ना, बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम, ये जो है ये भी छना हुआ निकल जाएगा, और नीचे एकदम शुद्ध ताज़ा घी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इतना सारा घी जो है वो भी बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज के साथ, आपने ये कभी ट्राई नहीं किया होगा। एक बार इस तरह से घी बना कर देखिए, आपको एक बहुत ज़्यादा घी, सेहतमंद और फ़ायदेमंद घी, क्योंकि इसमें हमने इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, और साथ में केसर के धागे जो हमेशा घी में मौजूद रहेंगे और शरीर को सेहत देते रहेंगे। सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।